जी, जिस तरीके से लगातार मुंबई पुलिस और भारत के पत्रकारों को प्रताड़ित कर रही है, आज फिर प्रदीप भंडारी को समन भेज दिया जाता है, उनको थाने में बुलाया जाता है। हालांकि पिछली बार गैर कानूनी तरीके से उनको डिटेन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब की बार कोर्ट के समय के अनुसार 3 घंटे का वक्त दिया गया है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये जो भी है पूरा जो मामला है निंदनीय है। बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत ही निंदनीय है। कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है, किसी और का किया धरा किसी और पे थोपा जा रहा है। टीआरपी स्कैम जो भी है, आज पूरे भारत में एक एक लोग को पता है कि हाँ, ये टीआरपी स्कैम क्या है और कौन कर रहा था और किसके खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन किसी और, यहाँ परमवीर जी क्या है कि अपनी साख बचाने के लिए और अपनी पर्सनल खुंदस मिटाने के लिए आज तक वालों का, इंडिया टुडे वालों का जो कुकर्म है वो मतलब ज़बरदस्ती एक रिपब्लिक भारत के ऊपर, अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर और जो भी राष्ट्र के हित में बोलने वाली चैनल है उसके ऊपर ये ज़बरदस्ती मढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इस वजह से है कि आज रिपब्लिक भारत नंबर 1 पे ऐसे नहीं, क्योंकि भारत की जनता ने उसको नंबर 1 बनाया है। आज अर्नब गोस्वामी नंबर 1 ऐसे नहीं है, पूरे भारत की जनता उसको मिल करके नंबर 1 बनाई है। तो यहाँ पे मान सम्मान जो मर रहा है, रिपब्लिक भारत का मान सम्मान नहीं मर रहा है। यहाँ पे जो अर्नब गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है, नहीं, अर्नब गोस्वामी को नहीं, पर यहाँ पे 130 करोड़ जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार की जो चुप्पी वाली भूमिका है ना, वो पूरे लोगों में एक असंतोष की भावना पैदा कर रही है। यहाँ तक कि खुद ही जिस हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आज चुप्पी साधे हुई है, कहीं ना कहीं देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो साफ साफ दिख रहा है कि वो किस रास्ते पे चल रहा है। महाराष्ट्र पुलिस किस रास्ते पे चल रही है, परमवीर सिंह किस रास्ते पे चल रही है। आज भारत में एक एक जनता के जहन में है कि वहां पे मतलब एक टीआरपी स्कैम के नाम पे किस हिसाब से प्रताड़ित किया जा रहा है और कितना टॉर्चर किया जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि अर्नब गोस्वामी जी को टॉर्चर करके, रिपब्लिक भारत को टॉर्चर करके ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके हैं। इनका एक ही मंसूबा था कि जैसे दिशा साल्यान केस में बेबी पेंगुइन का नाम आया, ये और जैसे अर्नब गोस्वामी जी ने उठाया और जैसे ही सुशांत सिंह का मुद्दा अर्नब गोस्वामी जी ने उठाया और जैसे इन लोग की छीछा लेदर हुई, चाहे वो परमवीर सिंह हो चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, जब इन लोग की थू थू हो गई, छीछा लेदर हो गया, तो किसी भी तरह से किसी और का केस उठा के जबरदस्ती का लाद दिया इनके ऊपर ताकि ये अपने मुद्दा से भटके। आज जो मुंबई में जो चल रहा है, जो तानाशाही चल रहा है, आज उस तानाशाही के विरुद्ध अगर पूरा भारत एक नहीं हुआ तो ये आने वाले टाइम में हर स्टेट में देखा जाएगा। और उसी तरह से आज रिपब्लिक भारत, कल को सुदर्शन न्यूज, यही 2 न्यूज है जो भारत के हित में बात करता है, राष्ट्र हित में बात करता है। आज इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना मानसिक तनाव इनको दिया जा रहा है कि ये भूल चुके हैं अपना भी मुद्दा। क्या करे, कोई भी आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनके बेबी पेंगुइन का नाम आया, ये धारा पे धारा, गलत धारा, आज तक क्या आपने कभी सुना था? ये जो एक्ट लगाया गया है, 1000 लोगों पे एफआईआर किया गया, ये अंग्रेज के टाइम का एक्ट है, जिसका कहीं भी आज से पहले भारत में कोई लगा ही नहीं, किसी पे लागू ही नहीं हुआ है। तो असली अंग्रेज जो है अब महाराष्ट्र में बैठा हुआ है और ये हमारे देश पे वैसे ही शासन कर रहा है जैसे जो अंग्रेज शासन करते थे, वही शासन आज वो अपना दिखा रहे। जो अपना मेंटलिटी है, कांग्रेस की जो मेंटलिटी रही है शुरू से, कांग्रेस का स्थापना करने वाला एक अंग्रेज था, तो अब कांग्रेस शिवसेना से मिल गई तो शिवसेना में भी वही जहर घोल दी। अच्छा, साध्वी प्रज्ञा ने भी परमवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सवाल यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा है वो साधारण आदमी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ना तो महाराष्ट्र सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना केंद्र सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो सीबीआई जांच करा सकती है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इतनी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनके साथ इन लोगों ने इतना घिनौना व्यवहार किया था परमवीर सिंह जी ने। आज मैं ये पूछता हूँ कि चलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो बाद में काम करेगा, उससे पहले महिला आयोग कहाँ मर गई है, जो हर चीज में खड़ा हो जाते थे। आज एक महिला के साथ इतना बड़ा बर्बरता हुआ है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है, आज वो महिला आयोग कहाँ है, वो पूरा संगठन आखिर कहाँ है? एक ट्वीट भी नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद में चलिए मैं मानता हूं कि आज वो मेंबर वो पार्लियामेंट अगर हो करके कोई इतनी बड़ी बात कह रही हैं
और उनके बाद के कहने के ऊपर भी अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो ये सब देखिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इतना घोर अपराध हुआ, जिसके साथ इतनी प्रताड़ना दी गई, शारीरिक और मानसिक रूप से जिनको विक्षिप्त किया गया, जिनको प्रताड़ित किया गया महीनों तक, और उसके आज सपोर्ट में लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। लोग आज डरे हुए हैं कहीं ना कहीं परमवीर सिंह के नाम पे और उद्धव ठाकरे के नाम पे कि एक गलत ट्वीट करने पे एक बंदे को उठा के जेल में ले गया जैसे कि वो आतंकवादी हो। आपको याद होगा कि कसाब को यही कांग्रेस वाले लोग 8 से 9 साल अपना दामाद बना करके बिरयानी खिलाते रहे। आज उस आदमी का इतना ही गलती था कि उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ एक ट्वीट कर दिया था, जिसके कारण उसको एक आतंकवादी के रूप में घसीटते हुए ले जाया गया, रस्सी पहना के, मुंह में काला कपड़ा डाल करके। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि एक सरकार की गुंडागर्दी जो है कि साफ क्लियर है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इतना गलत हुआ, उसके बाद भी एक सरकार की तरफ से ट्वीट नहीं आ रहा है और सरकार एक सपोर्ट में कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये करने वाला कौन था? उनका प्यादा, जो परमवीर सिंह जो आज उनका प्यादा बने हुए हैं, वो उनका प्यादा है जो ये काम, जो कुकर्म, ये जो घृणात्मक कार्य है जो साध्वी प्रज्ञा जी के साथ किया गया, ये करने वाला परमवीर जी हैं। और वो इतने मतलब वो प्यादे हैं जिसके कारण वो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनके मुंह में दही जम गया है, वो इस मैटर में भी कुछ नहीं बोल सकते। वो घृतराष्ट्र बन गए हैं, उनके आंखों पे पट्टी बन चुकी है। लेकिन वहां पर जो विपक्ष है वो भाजपा है, देवेंद्र फडणवीस है, उनके मुंह में कौन सी दही जम गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने पत्रकार महोदय आपने बिल्कुल सही बोला। ये जो बीजेपी की, पूरी बीजेपी की चुप्पी है, चाहे फडणवीस साहब की चुप्पी है, आखिर मतलब सच में एक संदेह पैदा करता है, एक असंतोष वाली भावना हमारे अंदर भी पैदा कर रही है कि आप शुरू के दिन से आप उठ रहे थे, सवाल कर रहे थे, आज आप कहाँ खो गए? या तो आपकी कोई साठगांठ हो गई है, या तो आपकी कोई साठगांठ हो गई है, उसी के कारण अर्नब गोस्वामी जैसा, प्रदीप भंडारी जैसा, रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों पे झूठा कार्रवाई हो रहा है और आप अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। तो ये जनता है, सब जानती है, आपको भी इसका सजा मिलेगा। आप भी उतना ही, अगर आप सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं, तो आप भी उतना ही दोषी हैं जितना उद्धव सरकार दोषी है, जितना परमवीर दोषी है, उतना ही आप भी दोषी हैं। तो जहां कहीं ना कहीं जब से ये मीटिंग हुआ है, इनमें पोलाइटनेस आ गई है। अब इनकी चुप्पी जो है, इनकी चुप्पी बहुत एक किसी कारण की तरफ इशारा कर रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ है, दाल जो मिली जुली इनकी दालें पक रही हैं। तो अगर मिली जुली दाल पकेगी तो आगे से इनको भी झेलना पड़ेगा। अगर ऐसा होता रहा, जो असंतोष की भावना आज मुंबई के अंदर है, वही सोचिए अगर पूरे भारत के अंदर हो जाएगा तो बीजेपी को भी वोट नहीं मिलेगा। और आज जो कार्रवाई बीजेपी की तरफ से हो रहा है, जो आज चुप्पी बीजेपी साधी हुई है, वो एक असंतोष की भावना पैदा कर रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर शक जाना लाजमी है कि जो आप शुरू से सवाल उठा रहे थे, आज आप साध्वी प्रज्ञा के भी फेवर में नहीं बोल सकते। इतना कुछ हो गया, वो टीवी पे आके अपना सारा हाल सुना दी। क्या आप लोग एक ट्वीट नहीं कर सकते? क्या आप लोग के हाथ टूट गए हैं? तो ये साफ साफ दिख रहा है कि बहुत कुछ है जो अंदर ही अंदर चल रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि फडणवीस जी की भूमिका नहीं समझ आ रही है कि पहले जो हर दूसरे दिन पे ट्वीट कर रहे थे, न्यूज चैनल पे आके बोल दे रहे थे, आज वो कहाँ गायब है? जब लोग एक आशा का किरण लेकर के उनके तरफ देख रहा है कि हाँ वो कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे। ठीक है, मैं माना कि आपका सरकार में आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष के एक अच्छे नेता हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो आपकी चुप्पी है, जो आपने चुप्पी साध ली है, वो एक संदेह पैदा कर रहा है, वो एक असंतोष की भावना पैदा कर रहा है पूरे भारतवासियों में, जो एक उम्मीद लेके बैठा था कि हाँ बीजेपी गवर्नमेंट इसमें सही फैसला देगी। लेकिन नहीं, ऐसा ही रहा तो लोगों को सीबीआई से भरोसा उठ जाएगा, ऐसा ही रहा तो आप लोग पे से भी भरोसा उठ जाएगा। सर, महाराष्ट्र में डर का माहौल इस कदर है कि लोग कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से एक ट्वीट करने पर उसको उठा लिया गया, फिर आतंकवादियों की तरह पेश किया गया। और सवाल ये उठता है कि परमवीर सिंह की तानाशाही के आगे कोर्ट और केंद्र सरकार घुटने क्यों टेक रही है? बस यही एक दुख का कारण है। मुंबई की बात करें तो जिस दिन प्रदीप भंडारी जी को पकड़ा गया था, वहाँ पे उनका 10 रिपोर्टर आ गया। वहाँ पे कोई लोकल जो लोग आ रहे थे ना, सब डर के भाग रहे थे कि कहीं कैमरा में मैं ना आ जाऊं और मुझे जो उद्धव ठाकरे गैंग है कहीं वो ना समझ ले कि हाँ ये भी उतना ही दोषी है। तो उसके वजह से मुझे उस दिन देखने को मिला कि हाँ उसमें वहाँ कितना डर का माहौल है। और आज
जिस हिसाब से इन लोग का जो रहा है, जो जो ये चुप्पी है, मैं जो कहूँगा, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें सिर्फ एक वही नहीं है जिस फडणवीस ही नहीं है, पूरे बीजेपी के तरफ से जो एक चुप्पी साध ली गई, जो इनके तरफ से जो ये जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पूरा भारत का लोग आज एक ही आस लेके बैठा हुआ है कि हाँ बीजेपी कुछ करे, सेंट्रल कुछ करे, क्योंकि सेंट्रल पूरे भारत से चुन के आए हुए हैं ये लोग, पूरे भारत से चुन करके आप सेंट्रल में बैठा दिए गए। आज अन्याय पे अन्याय हो रहा है और आप लोग चुप होकर के बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही दुख का कारण है और लोगों को बहुत ही दुख दे रहा है कि हमने जिसको एक सही फैसला लेने के लिए सेंट्रल में बैठा है और आज वो सही फैसला हमें कहीं से नहीं दिख रहा है। लेकिन सर बीजेपी की चुप्पी टूटेगी कब? वही नहीं समझ आ रहा है ना कि आपकी चुप्पी आखिर टूटेगी कब? क्या अर्नब गोस्वामी जब आत्महत्या कर लेगा तब टूटेगी? क्या रिपब्लिक भारत के को तोड़ दिया जाएगा तब आपकी चुप्पी टूटेगी? क्या जो भारत के लिए बात कर रहा है, जो 130 करोड़ जनता के भावनाओं के लिए बात कर रहा है, जो उसके सुर में सुर मिला के बात कर रहा है, क्या उनके मान मर्दन, उनके भावनाओं को तोड़ दिया जाएगा तब आपकी चुप्पी टूटेगी? तो याद रखिए, अगर तब आपकी चुप्पी टूटेगी तो आगे से आपको वोट नहीं मिलेगा। और ये देखने को मिल गया, और इन लोगों के अंदर जो एक मानसिक प्रवृत्ति आ गई थी बीजेपी वालों के अंदर, ये देखने को कई स्टेट में मिला है। जैसा कि हम लोगों ने ये अभी देखा, वो मिली जुली सरकार बनाए अभी जाके मामा के साथ। अभी यहाँ देखिए आप, राजस्थान में मुंह की खानी पड़ी, अब बिहार में भी यही माहौल है। आज बिहार का जनता त्रस्त क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ बीजेपी भी है, गलत है, तभी बिहार की जनता वो 9वीं फेल को लेके आने की सोच रही है। तो आखिर आपने ऐसा दिया है, आपने बिहार के जनता को, या हर जगह जो एक असंतोष की भावना है उसको संभालिए। चुप्पी ज़्यादा दिन की नहीं चलेगी। अगर इतना ही चुप्पी रहा तो ये बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। जब अनर्थ हो जाएगा तो चुप्पी तोड़िएगा भी तो कोई सुनने वाला नहीं होगा।